अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटे, आज आप एक्सरसाइज 4.2 की टाइप नंबर 2 इस वीडियो में, टाइप नंबर 4 इस वीडियो में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 4, ये फर्स्ट ईयर आईसीएस के जो एफएससी के पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेटे टाइप नंबर 4 की हेडिंग है रेसिप्रोकल इक्वेशंस। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन बेटे कौन सी होती है, सबसे पहले उसको जल्दी से देख लें। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x is replaced by 1 over x is called reciprocal equation। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x को चेंज कर दें 1 over x से और उसमें कोई इक्वेशन में तब्दीली ना आए, वो जो पहले है वही रहे, तो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस टाइप के अंदर आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस अजीज़ बच्चों आ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक और प्लस इसी टाइप की आपकी एग्जांपल नंबर 5 है। तो अजीज़ बच्चों, इसकी दो जर्नल फॉर्म्स होती हैं। आपकी जो दो जर्नल फॉर्म होती हैं, अब वो पहली फॉर्म रेसिप्रोकल इक्वेशन की ये है कि इसको आप ज़रा ध्यान से देखें, ax² प्लस bx प्लस c, यानी इतना हिस्सा जो है ये पॉलिनॉमियल टाइप का है। और फिर अगर नेक्स्ट टर्म आप देखें तो ये b ओवर x है, लास्ट टर्म देखें तो a ओवर x² इक्वल टू 0 है। बाज़ रेसिप्रोकल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है और बाज़ अजीज़ बच्चों जैसे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 हैं, वो पॉलिनॉमियल फॉर्म में होती है। यानी ये देखें, ये x⁴ है, फिर bx⁴ है, प्लस cx² है, प्लस bx है, प्लस a इक्वल टू 0 है। तो ये मैंने कैसे पता चलेगा कि दी हुई इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है, उसके लिए बेटे ये बड़ा अहम नोट मैंने लिखा है कि इन सच इक्वेशंस कोफिशेंट्स, ये जो कोफिशेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं फर्स्ट जर्नल फॉर्म के अंदर a b और फिर ये आपको नज़र आ रहा है इधर b है, इधर a है, ये जो कोफिशेंट्स होते हैं टर्म्स के, इन इक्वेशंस के अंदर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड, यानी शुरू से और एंड से अगर हम उनको चेक करें तो वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। ये मैग्नीट्यूड का देखिए मैंने कलर चेंज किया है, मैग्नीट्यूड मीन उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। तो जैसे इन दो फॉर्म्स में अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड से पहली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो राइट साइड से भी पहली टर्म का कोफिशिएंट a है। अगर सेकेंड टर्म लेफ़्ट साइड से देखें तो उसका कोफिशिएंट b है, तो राइट साइड से भी सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट b है। लेफ़्ट साइड से थर्ड टर्म का कोफिशिएंट c है, तो राइट साइड से भी थर्ड टर्म का कोफिशिएंट c है। सिमिलरली बेटे इधर है। तो ये आप अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में अगर आपको नज़र ना आ रही हो, पॉलिनॉमियल फॉर्म में हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेसिप्रोकल ही इक्वेशन है। ये बेटे आपने जहन में ये नोट जो है ये ध्यान से जहन में रखना है। इसकी आप एक न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जांपल देखें। ये देखें x⁴ है, तो इसका कोफिशिएंट इधर 1 है, तो ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो राइट साइड से आप फर्स्ट टर्म देखें उसका भी कोफिशिएंट 1 है। लेफ़्ट साइड से आप सेकेंड टर्म देखें तो उसका कोफिशिएंट -3 है, तो राइट साइड से भी सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट -3 है। तो उम्मीद है आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन शनाख्त करने में जो है वो आसानी से आप पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन रेसिप्रोकल है। तो इसको बेटे सॉल्व कैसे करते हैं, आइए इसके लिए हम जो है ये क्लिप बोर्ड पर एक क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 जो हैं, जो लगता नहीं है कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं, उनमें से बेटे एक मैंने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 22। इसकी बेटे ये स्टेटमेंट है, इक्वेशन इसकी ये है कि सॉल्व कीजिए 2x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए
आपने ये देखें अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई है कि कैसे पता चलता है कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट चेक कीजिए 2 है लेफ़्ट साइड से, और राइट से भी चेक कीजिए 2 है। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 3 है और राइट साइड से भी चेक कीजिए 3 है। तो इसी तरह से बेटे आप इसको बड़ी आसानी से, अगर पूरी इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आप बड़ी आसानी से इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर से फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड कर दिया है, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, ये तमाम टर्म्स को हमने राइट साइड को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो आप जानते हैं 0 ओवर समथिंग 0 होता है, यानी 0 ओवर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से बेटे अगर आप गौर करें तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है इसमें आपका एक्सपोनेंट जो है वो x का वो 2 रह जाएगा, ये 4 जो है वो 2 से माइनस होगा। इधर बेटे आपका एक्सपोनेंट 1 रह जाएगा, इधर आपका ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे 1 रह जाएगा x, और इधर बेटे 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। अब आपने पेयरिंग करनी है कि जिनके कोफिशिएंट सेम है उनमें से बेटे आपने कोफिशिएंट जो है वो कॉमन ले लेने। इनके कोफिशिएंट सेम है, ये 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो इनको एक ब्रैकेट में लिखिए। फिर बेटे यहाँ देखें ये 3 है, ये -3 है, इनके कोफिशिएंट सेम है, ये आप +3 कॉमन लीजिए, ये x -1 ओवर x आएगा, तो ये कांस्टेंट आप लास्ट पे लिख लीजिए। अब आप गौर करें तो आपकी जो सेकंड टर्म है उसमें x -1 ओवर x की जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो 1 है, और इधर अगर आप गौर करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। अगर आप इसमें -2 ऐड कर दें तो ये होल स्क्वायर आप x -1 ओवर x का होल स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन आप अगर सेकेंड टर्म 3 के साथ जो x -1 ओवर x है उसको y लेट कर लें, फिर बेटे आप स्क्वेयरिंग वो साइड पे करें, तो ये टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको पहले से सॉल्व कर दिए ताकि आप थोड़े टाइम में इसको सीख पाएँ। तो स्क्वेयरिंग बेटे दोनों साइड पे करें, फिर इसे a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम ए बी जब आप करेंगे तो आप जानते हैं कि आपका जो a है वो x है और आपका b जो है ये 1 ओवर x है। तो आपके पास जो है ये थर्ड टर्म जो है वो -2 जो है आपकी थर्ड टर्म होगी। तो राइट साइड पे बेटे वाई स्क्वायर है, चूँकि आपकी फर्स्ट टर्म में जो आपको ब्रैकेट में चीज़ नज़र आ रही है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू आपको चाहिए। चूँकि इसकी वैल्यू तो आपने वाई लेट कर ली है, तो इसकी वैल्यू भी आप वाई में चाहते हैं, इसलिए ये -2 आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो आपको फर्स्ट टर्म जो है वो भी आपकी वाई में चेंज हो जाएगी। तो ये दो सब्स्टिट्यूशंस अजीज़ बच्चों जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कीजिए, तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। 2 को एज इट रखिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की को रिप्लेस कीजिए वाई स्क्वायर प्लस 2 से, +3 लिखिए, और x -1 ओवर x को रिप्लेस कीजिए y से। ये बेटे आप इसकी जगह y लिख दीजिए, -4 एज इट लिखिए। तो आपकी ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर आपके पास आ रहा है 2 + 2 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 ये आपके पास +4 आ रहा है, और ये -4 से अजीज़ बच्चों कैंसिल होगा। यहाँ से इन दोनों टर्म से 2y स्क्वायर प्लस 3y से आप y कॉमन लेंगे, तो आइदर फर्स्ट पार्ट इज़ इक्वल टू 0, यानी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन इक्वल टू 0 और सेकंड वन इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं 9 क्लास से सीखते आ रहे हैं। तो अजीज़ बच्चों जब आपने y की वैल्यू यहाँ सेकंड इक्वेशन में ये जो x -1 ओवर x है, यहाँ आप y की वैल्यू लगाएंगे, चूँकि ओरिजिनल इक्वेशन आपकी x में थी तो आपने x वाली वैल्यू जो है वो y की वैल्यू लगानी है ताकि आंसर x में आए। तो y को रिप्लेस कीजिए x -1 ओवर x से, इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन में भी y को रिप्लेस कीजिए x -1 ओवर x से। इक्वेशन नंबर 2 से आप वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद बेटे आप देखें कि अगर पूरी इक्वेशन को, ये वाली दोनों टर्म्स को, राइट साइड को आप x से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर बनेगी, सेकेंड टर्म एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, राइट साइड पे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू एक्स 0 होगा। इधर दो वे हैं, या तो आप फैक्टर बना लें और या आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख लें, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट बेटे लेंगे तो प्लस माइनस यूज़ करें तो ये आपके इक्वेशन के दो रूट अजीज़ बच्चों ये मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी आप चूँकि डिनोमिनेटर में आपको एक्स नज़र आ रहा है तो आप पूरी इक्वेशन को स्ट्रेट फॉर्म में पॉलिनोमियल फॉर्म में लाने के लिए आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो फर्स्ट टर्म आपकी है उसे आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x होगा, सेकेंड टर्म आपकी 3 है उसको x से करेंगे तो 3x होगा, राइट साइड पे x से करेंगे तो 0 इंटू एक्स 0 ही होगा। ये 2x x से मल्टीप्लाई कर दें 2x स्क्वायर, यहाँ जब आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म आपकी -1/x है, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अजीज़ बच्चों ये आपके पास -2 आएगा। तो इसको आप ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक्स में आ गई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर वाली लिखिए, फिर एक्स वाली लिखिए, फिर कांस्टेंट लिखिए। अब इसके बेटे फैक्टर बनाएं तो ऐड करने से +3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से -4 आना चाहिए। तो ये +4 -1 आपने मिडल टर्म के दो फैक्टर बना दिए। अब पेयरिंग करेंगे, डायरेक्ट इसलिए बेटे नहीं लिखे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से 2x कॉमन मिल रहा है तो x + 2 मिलेगा, इधर से इन दो से बेटे -1 कॉमन मिल रहा है तो -1 कॉमन लेंगे तो x + 2 मिलेगा। x + 2 दोनों में कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखिए और दूसरे ज्वाइन करके एक फैक्टर सेकंड फैक्टर बनाइए। इनको बेटे बारी बारी 0 रखें तो फर्स्ट वन जब 0 लेंगे तो x आपको -2 मिल रहा है, और जब सेकंड को बेटे आप 0 लेंगे तो x आपको 1/2 मिल रहा है। अजीज़ बच्चों, उम्मीद है कि आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना और फिर उसे सॉल्व करना अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 4.3 जिसमें हम रेडिकल इक्वेशंस की 4 टाइप्स जो हैं वो इंशाल्लाह सीखेंगे। तो जब आप रूट्स फाइंड कर लें और उसने सॉल्व या फाइंड सॉल्यूशन सेट लिखा हो तो आपने मिडल ब्रैकेट्स के अंदर अपनी तमाम एक्स की वैल्यू जो हैं वो लिखनी है। चूँकि ये एक ही वेरिएबल की सारी वैल्यू हैं तो किसी भी वैल्यू को आप पहले लिख सकते हैं। तो ये दो वैल्यू ये हैं, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो ये टोटल अजीज़ बच्चों 4 वैल्यूज़ हैं। और ये कितनी आनी चाहिए, जितनी आपकी क्वेश्चन में मैक्सिमम जो है वो वेरिएबल की पावर होती है। तो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 4 है, यानी आप कह सकते हैं कि मेरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो 4 है, उतने आपके रूट्स आने चाहिए। तो अजीज़ बच्चों ये 4 ही हैं, +-1 है, 1/2 है, -2 है। तो उम्मीद है बेटे कि ये आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रेडिकल इक्वेशन और उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 24, 18 मैंने क्लास में आपको करा दिए थे। तो बाकी बेटे ये आपके जो क्लास में कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये 21, 22 और 23 जो हैं इनको कैसे रेसिप्रोकल में चेंज करना है, तो इनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दें। तो उम्मीद है बेटे अब आप अच्छे तरीके से 18 से लेकर 24 तक जो है ये प्रैक्टिस कर लेंगे। ढेर सारी दवाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।